हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएस मेंस में, उसको लेकर के हम एक सीरीज चला रहे हैं और संभावित सवालों पर डिस्कशन हो रहा है। प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, प्रश्न के साथ हम उसका उत्तर आपको बता रहे हैं, क्या फ्रेमवर्किंग होगी, कैसे प्रश्न लिखना है, उसमें कौन कौन से पहलू होंगे, उस पर चर्चा हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज का सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का सवाल ये है, और ये बहुत संभावित सवाल है इस साल के लिए, कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, इस पर भारत का क्या स्टैंड है। ट्रेडिशनली और अभी हाल तक जो है भारत का किस तरीके का अप्रोच रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में, इसका मूल्यांकन करना है। तो आप प्रश्न सबसे पहले देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। दृष्टिकोण, जिसे आप स्टैंड भी कह सकते हैं, अप्रोच भी कह सकते हैं, को स्पष्ट करें। 200 शब्द में बताना है। आइए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन से पहलुओं पर चर्चा की जानी है। पहले प्रश्न को ध्यान से देखें। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस विवाद के कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार को कई बार बहुत ही असमंजस का सामना करना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भारत की फॉरेन पॉलिसी भी नजर आई है अलग अलग समय पर, लेकिन अब थोड़ा स्पष्ट नीति के साथ भारत सरकार सामने आई है कि क्या हमारा स्टैंड होगा इस मुद्दे पर। देखते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन में कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारत ने इसमें अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके यह तय किया कि कौन से देश को किस समय कितनी तरजीह, कितनी वरीयता देनी है। तो इसकी शुरुआत हम बताएंगे कि 17 सितंबर 1950 को भारत सरकार ने इजराइल को मान्यता दिया। इजराइल को मान्यता, लेकिन इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए। ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी देश को रिकॉग्निशन दिया जाता है तो उस समय कूटनीतिक संबंध भी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बना दिए जाते हैं, लेकिन इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बनाया गया। 1950 से ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और 1992 में जाकर के भारत ने कूटनीतिक संबंध बनाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि भारत ने फिलिस्तीन को तरजीह दिया, फिलिस्तीन को वरीयता, और फिलिस्तीन को वरीयता देने की एक वजह थी अरब विश्व के साथ जुड़ाव। अरब विश्व के साथ जुड़ाव, यानी इंडिया अरब वर्ल्ड या अरब देशों के साथ जुड़े रहना चाहता था। भारत का हित इनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। कौन से मामले में?
पहला मामला कश्मीर का विवाद। कश्मीर के विवाद में अगर अरब वर्ल्ड चाह लेता या फिलिस्तीन जैसे देश चाहते तो हमेशा भारत परेशानी में पड़ा रहता। आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल की तरफ से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म या जो ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है, ऐसे देशों में यानी अरब देशों में, उनसे निपटने के लिए हमें सहयोग चाहिए अरब विश्व का और फिलिस्तीन का। इसीलिए भारत ने सोचा कि जब हमारे इतने महत्वपूर्ण इंटरेस्ट्स हैं और उसके साथ साथ इंडिया का डायस्पोरा खासकर अरब देशों में ज्यादा रहता है, वहां से हमें रेमिटेंस भी सबसे ज्यादा मिलता है, हमारे स्ट्रेटेजिक जो है इंटरेस्ट्स भी वहां रहे हैं, एनर्जी इंटरेस्ट रहा है कि हमें इन सब देशों से हमेशा से तेल, ऑयल, ये सब चीजें मंगानी हैं। तो भारत ने इस चीज को ध्यान में रख करके इन फिलिस्तीन को ज्यादा तरजीह दिया और ये घटनाक्रम चलता रहा लंबे समय तक। 1974 में भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता उस सेंस में दिया कि PLO यानी जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज द ओनली लेजिटिमेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैलेस्टाइनियंस। फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र जो वैध प्रतिनिधि है ये PLO है। 1988 में भारत सरकार ने फिलिस्तीनियन जो अथॉरिटी है उसको मान्यता दिया, यानी फिलिस्तीन को मान्यता दिया। यूनेस्को में और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सपोर्ट किया। साथ ही राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्धारण का अधिकार जो फिलिस्तीन का है, इसके पक्ष में कई बार UNGA में मतदान किया इसके फेवर में। तो ये सब घटनाक्रम चला, लेकिन ये घटनाक्रम चलने के बाद भारत ने ये देखा कि कुछ भी हम कर लें, लेकिन आतंकवाद का जो मुद्दा है या कश्मीर का जो मुद्दा है या अन्य ऐसे जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं वो सर्व नहीं हो पा रहे हैं। तो LPG मॉडल जब शुरू हो गया 1990 के दशक में, तो भारत ने ये डिसाइड किया कि वो इजराइल से कूटनीतिक संबंध बनाएगा और इजराइल से कूटनीतिक संबंध 1992 में बना दिया गया। फाइनली जब इजराइल को हमने देख लिया कि हमें हमारा जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो इजराइल पूरी करेगा और वेस्ट एशिया में जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी हमें इजराइल के साथ एक मजबूत रिलेशन रखना है, इन सब पर आगे जाते हुए हमने 2018 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, यानी इजराइल के साथ सामरिक साझेदारी समझौता हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि भारत सरकार का जो वर्तमान दृष्टिकोण है इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देशों के, वो ये है कि इन्होंने एक डी-हाइफनेशन पॉलिसी शुरू किया। भारत सरकार ने डी-हाइफनेशन पॉलिसी, डी-हाइफनेशन पॉलिसी का मतलब ये है कि इजराइल हो या फिर फिलिस्तीन हो, भारत इन दोनों से एक तो मेरिट बेस्ड रिलेशन बनाएगा यानी गुण आधारित, और दूसरा नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड और कैपेसिटी वाइज कि हमारी कैपेसिटी में क्या है। भारत ने कहा कि जिसका जैसा मेरिट होगा उस हिसाब से हम रिलेशन बनाएंगे। फिलिस्तीन के पास ये मेरिट नहीं है कि वो हमें इजराइल जैसे बराक मिसाइल या फाल्कन अवाक्स रडार या फिर ग्रीन पाइन रडार या फिर सुसाइड ड्रोन्स या जितनी चीजें वो हमें देता है, UAV देता है, ये सब चीजें वो नहीं दे सकता, तो हम इसको उस मामले में तरजीह नहीं देंगे। हम इसकी तरजीह को अलग प्रकार से रखेंगे और इजराइल को अलग रूप में देखेंगे। यानी जब हम इजराइल से संबंध रखेंगे और इजराइल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे या $1 बिलियन से अधिक का हर साल डिफेंस डील करेंगे या और उसके साथ जिस तरीके के हमारे एंगेजमेंट्स हैं I2U2 जैसे संगठनों में, वो सब करेंगे, तो हम फिलिस्तीन को उस समय मौका नहीं देंगे ये बोलने का कि भारत ये क्यों कर रहा है। और जब भारत जो है फिलिस्तीन के पक्ष में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए UN में वोट करेगा
तो उस समय इजराइल को ये बोलने का अवसर नहीं देगा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन वाला काम हमारे लिए नहीं कर सकता। यानी अरब वर्ल्ड में हमें जो पोजीशन चाहिए, अभी अरब लीग का जो अरब कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग भी भारत में होने वाली है। हमारे इतने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं अरब देशों के साथ कि हम उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप देखते हैं कई दफे जब विवाद बढ़ते हैं तो खाड़ी देशों में, अरब देशों में भारतीय वस्तुओं का भी बहिष्कार हो जाता है। जीसीसी के साथ हमारे कितने मजबूत रिलेशन है, ट्रेड, बिजनेस, सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं कुछ मामलों के आधार पर, अगर हम थोड़ा सा इस पॉलिसी को सही तरीके से मैनेज न कर पाए तो। लेकिन भारत ने ये क्लियर कर दिया कि भाई इजराइल से अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी कैपेसिटी के अंदर और मेरिट बेस्ड हिसाब से करेंगे और फिलिस्तीन से भी इसी तरीके से कार्यवाही करेंगे। इसको बोलते हैं डी हाइफनेशन की पॉलिसी। अब हम अंतिम में इसका मूल्यांकन करते हैं कि भारत सरकार का ये जो स्टैंड है ये किस रूप में सही है या इसका क्या मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आप ये बता सकते हैं कि भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का, और उसमें इजराइल का जो रोल है वो लंबे समय से काफी प्रूव्ड रोल है। जैसे हम देखते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने इजराइल से किया, एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। यानी इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन सब में इजराइल हमें मदद करता है, जैसे क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन या जो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जो टेक्निक्स हैं उसमें सपोर्ट करना, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, इस तरीके की चीजों में वो हमें मदद करता है और एक्सपीरियंसेस साझा करता है। इजराइल हमें अपने ब्लू फ्लैग जो एक्सरसाइज है उसमें भी शामिल कराता है, तो इसलिए इजराइल का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस है भारत के हिसाब से। और फिलिस्तीन का जो पक्ष है वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो मुस्लिम आबादी है उनका एक इमोशनल बॉन्ड रहा है अरब देशों से। इस्लामिक जो वर्ल्ड के देश हैं, खासकर सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना का जो रिलीजियस कनेक्शन है, इन सब चीजों के चलते हमारा फिलिस्तीन के प्रति एक जो है इमोशनल अटैचमेंट रहा है और हमने अपने फॉरेन पॉलिसी में उसको बरकरार भी रखा है। तो आप बता सकते हैं कि भारत इस समय जो है एक बैलेंसिंग मोड में, एक बैलेंसिंग अप्रोच लेकर के इन दोनों देशों के साथ चल रहा है। और वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस में भी दिखा है, जब वोटिंग करने की बारी आई तो भारत जो है एब्सटेन कर गया, मतदान नहीं किया, अनुपस्थित रहा। इस रूप में आप बता सकते हैं कि भारत का इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के संदर्भ में जो स्टैंड है वो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जो है संचालित हो रहा है। तो अगले किसी क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।